एक गांव में रहते थे। दोनों मित्र पढ़े लिखे बड़े हुए। एक मित्र ज़्यादा पढ़ लिख लिया और दूसरा मित्र अपनी खेती गृहस्थी में लग गया। एक मित्र पढ़ लिख कर विदेश चला गया और दूसरा जो उसका मित्र था वो गांव में ही रह गया। अब काफ़ी वर्ष बीत गए, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए और जो मित्र गांव में रहता था उस मित्र को बेटी थी, उस बेटी का विवाह करने का समय आया, विवाह निश्चित हो गया। उसको याद आया कि अरे मेरा मित्र है, इतने वर्षों से वहाँ पर है, इधर आया नहीं है, तो चलो कम से कम उसको यहाँ से ही पत्र लिखे टेलीग्राम कर दे, उसको वहाँ पहुँच जाए तो शायद आ जाए तो आनंद आएगा। यह सोचकर उसने अपने मित्र को पत्र लिखा कि हमारी बेटी का विवाह इस दिन पर है और आप आओ। पत्र मिला उसको, पत्र पढ़ा, बोले इतने वर्षों के बाद हमारे मित्र ने हमको याद किया तो जाना तो पड़ेगा। वो अपने मित्र से मिलने के लिए आया तो उस व्यक्ति का भी घर वहीं था। दोनों तो उसी भूमि में जन्म लिए थे, पढ़े थे, लिखे थे, बड़े हुए, पर वो विदेश चला गया था। तो देखा उसने आके घर को, तो घर में इतना झाला, इतना धूल, इतनी मिट्टी, जाला वगैरह इतना लगा था। उसको फिर मन में हुआ कि यार घर तो कितना गंदा हुआ है, लाओ घर को साफ करवा दूं। घर को आदमी लगाकर साफ सुफ किया बढ़िया से, उसमें कलर वलर पेंट सेंट करवा कर एकदम घर बढ़िया सुंदर तरीके से स्वच्छ कर दिया। और फिर अपने मित्र की बेटी की शादी में भी गया और खूब धूमधाम से उसने शादी भी देखी। अब वो अपना काम पूरा हुआ और वापस अपने घर विदेश चला गया। अब ये बताइए कि वो आया किस हेतु से था? शादी विवाह में आया था या अपने घर की मरम्मत करवाने आया था? आया तो था अपनी मित्र की शादी में, अपनी मित्र की बेटी की शादी में, पर उसको ऐसा हुआ कि अब आया हूं तो लगे हाथ ये घर भी मैं सही करवा दूं। बस यही हमारे ठाकुर जी करते हैं, आते हैं अपने दास, अपने प्यारे भक्तों के लिए, और लगे हाथ जो दुष्ट होते हैं ना, जो भक्तों को उंगली करते हैं, उनकी सारी उंगली को तोड़ मरोड़ के बिठा देते हैं, ऐसे असुरों का नाश कर देते हैं।